हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मस्त पढ़ाई चल रही होगी, है ना। बीच में थोड़ा क्लासेस डिसकंटिन्यू हो गई थी किसी कारणवश, अभी से कंटिन्यू रहेगा। तो क्लास 12th का हम लोग पढ़ रहे थे लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। एक्चुअली लिमिट्स क्लास 11th में है। यहाँ पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी होता है। सो कंटिन्यूटी का 3-4 लेक्चर हो चुके हैं। आगे के यहाँ पे उसी टॉपिक से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट 1-2 लेक्चर में, जो कंटिन्यूटी से रिलेटेड है। एंड उसके बाद फिर हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, एंड उसके बाद सीधे डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, फिर इंटीग्रेशन में आ जाएंगे। एंड वापस से जितना भी अलजेब्रिक पार्ट है आपका, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस एंड जो फंक्शन है वो पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। एंड जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह का टर्म होगा वो पढ़ेंगे। यहाँ पे वेक्टर पढ़ेंगे, एक्चुअली वेक्टर है यहाँ पे। तो ठीक है, आज का क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू कितना गिवन है, ए साइन पाई बाई 2 एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 0 एंड tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब इफ x इज ग्रेटर देन 0 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है कि अगर कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है उस केस में क्या होना चाहिए, जो भी उसका LHL हो इक्वल टू किसके होना चाहिए, RHL के होना चाहिए। और किसके इक्वल होना चाहिए, जो भी फंक्शन है किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे उस फंक्शन का वैल्यू जो भी आएगा उसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, और f0 का भी वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ क्वेश्चन में देखें तो फिर क्या होगा, इसका सॉल्यूशन सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे क्या हम, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्वेश्चन में जैसा कि पूछा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर फंक्शन यहाँ पे गिवन है ये x इज इक्वल टू 0, x इज लेस देन आर इक्वल टू 0, उस केस में फंक्शन गिवन है। x इज ग्रेटर देन 0 है तब फंक्शन गिवन है। एंड ऑलरेडी यहाँ पे बोल रखा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0। तो जब x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब हम ये फॉर्मूला, मतलब ये जो कंटिन्यूटी का कंडीशन है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे क्या होगा, डिनोट कैसे करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, क्योंकि कंटिन्यूटी किस में चेक करना है, चेक नहीं करना है एक्चुअली, कंटिन्यूअस किस पॉइंट पे है, x इज इक्वल टू 0 पे है। x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में लिमिट x टेंस टू 0 माइनस हो जाएगा एंड यहाँ पे फंक्शन fx लिया जाएगा। तो 0 माइनस का मतलब क्या है कि जो भी x का वैल्यू है वो लेस देन 0 होगा, ठीक है। लेस देन 0 किस केस में है, ये फर्स्ट वाला केस है यहाँ पे, पहला कंडीशन। उस केस में फंक्शन क्या लेंगे यहाँ पे हम, a साइन पाई बाई 2 एक्स प्लस 1, ठीक है। तो सिंपल वही अप्लाई करते हैं, जो भी डेटा गिवन है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, a साइन पाई बाई 2 एक्स प्लस 1, ठीक है। अभी ध्यान रखिएगा, अगर हम लिमिट कन्वर्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस है, h टेंस टू 0 पे चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, जैसे ये लिमिट हमने चेंज किया x टेंस टू 0 माइनस को किस में चेंज किया, h टेंस टू 0 पे चेंज किया। तो जो भी ये फंक्शन में x है उसके जगह पे वैल्यू क्या हो जाएगा, जहाँ पे x है उसके जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 1 नहीं, एक्चुअली 0 माइनस h होगा, ठीक है। 0 माइनस h, जो भी वैल्यू जिस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है उससे माइनस हो जाएगा h, ठीक है। तो सीधे अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ये जो भी फंक्शन गिवन है, ये LHL लिमिट h टेंस टू यहाँ पे 0 हो जाएगा, किसके प्लेस पे, x टेंस टू 0 माइनस के प्लेस पे। एंड आगे क्या होगा, a साइन पाई बाई 2 एक्स प्लस 1 के प्लेस पे वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, 0 माइनस h, ठीक है। सो यहाँ पे 0 माइनस h पुट किया एंड यहाँ पे x प्लस 1 है, सो x के प्लेस पे 0 माइनस h हो गया, प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है भाई साहब, जब इतना आ गया है तो आगे क्या करना है, सॉल्व। कैसे देख रहे हैं यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0, a
साइन π/2 है, आप सेम लिख लीजिए यहाँ पे। एंड ये -h+1 बचेगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 1 - h हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लगेगा इसलिए लिख लिया हूँ यहाँ पे। 1 ही रहेगा, पॉजिटिव में है तो पहले लिख लिया हमने, और -h हो जाएगा यहाँ पे। अभी आप करना चाहें इसको और सिंप्लीफाई तो क्या कर सकते हैं, h की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, लिमिट में जो भी फंक्शन गिवन है उसमें लिमिट का वैल्यू पुट कर दीजिए। फंक्शन में अगर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, a sin π/2 1 - 0, 1 - 0, h के प्लेस पे क्या हो जाएगा, लिमिट यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो 0 पुट किया हमने तो क्या हो जाएगा, ये a sin π/2 × 1 बचेगा। तो π/2 × 1 क्या होगा, π/2 होगा। सो रिमेनिंग टर्म कितना आ जाएगा, a sin π/2, sin π/2 का वैल्यू क्या होता है 1 होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कितना आया वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट का a आ गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोगों को कितना मिला, a। अभी क्या करेंगे, इसके बाद राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि कंटिन्यूअस के केस में बोला गया है। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया यहाँ पे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट को डिनोट कैसे करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 - 0 प्लस, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। ध्यान रखिएगा, राइट हैंड लिमिट के केस में 0 प्लस होगा, या जो भी जिस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा उसका वैल्यू प्लस में होगा। एंड लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में क्या होगा, 0 माइनस, मतलब यहाँ पे जैसे बोला गया है लिमिट x टेंस टू 0 के केस में लिमिट x = 0 पे कंटिन्यूअस है, तो 0 माइनस लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, 0 प्लस लेंगे तो राइट हैंड लिमिट होगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे वही अप्लाई करते हैं एंड फंक्शन कितना हो जाएगा, f(x) हो जाएगा। 0 प्लस का मतलब क्या होता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, और फंक्शन ग्रेटर है किससे, 0 से। ठीक है, फंक्शन 0 से ग्रेटर है तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, x > 0 है। x > 0 के केस में फंक्शन क्या होगा, tan x - sin x / x³। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिख लेते हैं हम लोग f(x) के प्लेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस tan x - sin x / x³, यही है फंक्शन यहाँ पे। ठीक है, फंक्शन यही है। ठीक है, ये देख लीजिए, tan x - sin x / x³ है, किस केस में, व्हेन x > 0। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जब x > 0 है तो उस केस में हमने फंक्शन क्या पुट किया, tan x - sin x / x³। ठीक है भाई साहब, यहाँ पे भी वही सेम करेंगे। अगर लिमिट चेंज करें मीन्स x टेंस टू 0 प्लस को चेंज करें किसमें, h टेंस टू 0 पे, तो x के प्लेस पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 प्लस h हो जाएगा। जैसे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या किया था, 0 माइनस h किया हुआ था। ठीक है, कहाँ पे, ये किया हुआ है। ठीक है, x = 0 माइनस h है, सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस h हो जाएगा। क्लियर है। अभी यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाना है, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट हमने चेंज कर दिया, एंड tan x के प्लेस पे वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 प्लस h। सो यहाँ पे 0 प्लस h पुट कर लीजिए, माइनस साइन x के प्लेस पे 0 प्लस h डिवाइडेड बाई h³। ठीक है, आगे क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, एंड ये tan h हो जाएगा यहाँ पे, 0 प्लस h तो h ही होगा। सो यहाँ पे tan h पुट कर लीजिए, माइनस ये कितना हो जाएगा, साइन h डिवाइडेड बाई h³। ठीक है, अभी आप क्या कर सकते हैं, सीधे यहाँ पे tan h को कन्वर्ट कर लीजिए साइन h अपॉन कॉस h में। ठीक है, साइन h अपॉन कॉस h माइनस साइन h हो जाएगा डिवाइडेड बाई h³। तो हमने क्या किया, ये जो tan h है, tan को कन्वर्ट कर लिया हमने साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में। सो tan h है, ये क्या हो जाएगा, साइन h अपॉन कॉस h माइनस साइन h डिवाइडेड बाई h³। अभी देख रहे हैं यहाँ पे इसके न्यूमरेटर में भी साइन h है और यहाँ पे भी साइन h है। साइन h कॉमन ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वापस से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा।
तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, जैसे लिमिट h टेंस टू 0 हमने लिखा और यहाँ पे भी साइन h है इसके न्यूमरेटर में और यहाँ पे भी साइन h है, सो हमने साइन h कॉमन ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये साइन h कॉमन ले लिया एंड क्या बचेगा फिर वापस से, ये साइन h कॉमन लिया तो 1 अपॉन कॉस h माइनस 1 बचेगा, सो हमने वही लिख लिया 1 अपॉन कॉस h माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना है, h क्यूब है, ठीक है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, ये साइन h अपॉन ये h क्यूब से एक h को साइन h के साथ में लिख लिया हमने, ठीक है, ये h क्यूब है डिनोमिनेटर में, इससे एक h को हमने साइन h के साथ में लिख लिया और वापस से यहाँ पे देखते हैं एलसीएम लेंगे 1 अपॉन कॉस h माइनस 1 के जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस h अपॉन ये h स्क्वायर इसके साथ में लिख लीजिए और डिनोमिनेटर में कितना बचा 1 अपॉन कॉस h बचेगा, ठीक है। ये जब एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो ये कॉस h 1 से मल्टीप्लाई होगा, सो 1 माइनस कॉस h न्यूमरेटर में आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर में कॉस h आएगा जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एंड ये h क्यूब से एक h साइन h अपॉन h के साथ में लिख लिया, साइन h अपॉन h लिख लिया यहाँ पे एंड रिमेनिंग h स्क्वायर बचा हुआ है वो 1 माइनस कॉस h के साथ में लिख लिया है, ठीक है, उसके डिनोमिनेटर में। क्यों किया ऐसा वो हम लोग अभी देखते हैं आगे, तो यहाँ लिखिए लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई करिए वापस यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, ये 1 माइनस कॉस h, फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे ये लिख ले रहा हूँ मैं 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है, और यही 1 प्लस कॉस 2x होगा तो फॉर्मूला क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर x। अगर यहाँ पे एंगल 2x है तो इसका हाफ हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे 2x है तो उसका हाफ यहाँ पे x हो गया। सेम यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस कॉस h है तो जो भी एंगल है उसका हाफ हो जाएगा इसके रिजल्ट में, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे h स्क्वायर है, क्लियर है, इनटू लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो गया 1 अपॉन कॉस h, ठीक है। तो हमने ऐसा लिखा, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है भाई साहब। जब इतना समझ में आ रहा है तो इसका वैल्यू क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे हम 1 इंटू ये लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन h स्क्वायर है, इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए आप, ये लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे ये जो 2 है इसको आप बाहर लिख लीजिए, तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू ये साइन स्क्वायर h बाई 2, डिनोमिनेटर में भी h स्क्वायर है लेकिन h बाई 2 के टर्म में होना चाहिए, सो h बाई 2 होल स्क्वायर अगर इसको लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा h स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी है, हमने सिर्फ इसमें क्या किया 4 से डिवाइड एंड 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये डिनोमिनेटर में जो 4 है वो बाहर लिख लिया हमने, ठीक है, ये 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा और h स्क्वायर बाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं h बाई 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं इनटू लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन कॉस h है, अगर वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे लिमिट का, सो कॉस h की वैल्यू यहाँ पे 0 है, सो कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है तो ये टर्म भी 1 हो जाएगा एंड अभी ये पूरा टर्म भी यहाँ पे कितना क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 2 अपॉन 4, सो 2 अपॉन 4 कितना होगा 1 अपॉन 2, ठीक है। बाकी जितना भी है ये लिमिट h टेंस टू 0 साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन h बाई 2 होल स्क्वायर, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 ऐसा होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। तो साइन h अपॉन h का वैल्यू लिमिट्स में क्लास 11th में पढ़े हुए हैं हम लोग, उसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे भी इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, एन स्क्वायर में है तो 1 स्क्वायर वैल्यू 1 ही होगा, तो हम लोग इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पे क्या पुट कर दिए 1 पुट कर दिया, और ये 1 अपॉन कॉस 0 है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, सो 1 अपॉन 1 1 ही होगा,
वो भी हमने 1 लिख लिया। एंड लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, इसका वैल्यू भी 1 होता है तो वो भी लिख लिया हमने। सिर्फ अरेंज किया हुआ था, जैसे यहाँ पे केवल h स्क्वायर था, h स्क्वायर के जगह पे h/2 होल स्क्वायर लिखना था हमको। सो h स्क्वायर तो पहले ही है, हमने 4 से डिवाइड एंड 4 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, h/2 होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। और बाकी ये जो 4 है हमने इसको बाहर लिख लिया था यहाँ पे, तो ये 2/4 का वैल्यू 1/2, यही आंसर हो जाएगा। आंसर नहीं, एक्चुअली ये राइट हैंड लिमिट हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, राइट हैंड लिमिट आ गया, किसका, जो भी फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट a आया हुआ है, और राइट हैंड लिमिट कितना आया, अभी 1/2 आया। अभी यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करना हो हमको तो क्या कर सकते हैं हम, सीधी सी बात है, यही जो इसका कंडीशन है कंटिन्यूटी का वही अप्लाई करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूटी का कंडीशन क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0। अभी आप लोग बोलोगे सर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट किया, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट किया, लेकिन f0 का वैल्यू फाइंड आउट नहीं किए हैं। तो पहला फंक्शन यहाँ पे क्या गिवन है, x इज लेस देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इक्वल टू 0 है तो उस केस में क्या होगा, f0 का वैल्यू फंक्शन यही कंसिडर किया जाएगा। सो a साइन π/2 और ये x+1 है, x के प्लेस पे 0 हो जाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से कर रहे हैं। तो x इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन में ही गिवन है, कंडीशन में ही, तो ये हो गया 0+1। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, a साइन 0+1 तो 1 ही हो जाएगा, साइन π/2, साइन π/2 का वैल्यू 1 होगा, मीन्स f0 का वैल्यू भी कितना आ रहा है, a आ रहा है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू भी कितना आ रहा है, a आ रहा है। एंड यहाँ पे राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आया हम लोगों का, a/2 आया, ठीक है। तो सीधे लेफ्ट हैंड लिमिट जो कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो सीधे अप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया, a, एंड राइट हैंड लिमिट 1/2, एंड f0 का वैल्यू भी a आया हुआ है। और यहाँ पे हमें वैल्यू भी किसका फाइंड आउट करना था, a का फाइंड आउट करना था, वो हमें मिल गया है यहाँ से, ठीक है। दैट इज़ 1/2, तो यही आंसर होगा हम लोगों का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं खुद से भी, ठीक है। काफ़ी कुछ क्वेश्चंस, इनकेस अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, बाकायदा टेलीग्राम में चैनल है, ठीक है, प्रयोगशाला एकेडमी के नाम से, वहाँ पे डाउट डिस्कशन का भी एक ग्रुप बना हुआ है, तो आप सीधे ज्वाइन करके वहाँ पे अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा या सॉल्यूशन करके भी बता सकता हूँ अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो, ठीक है, नहीं तो वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं। क्लियर है, ओके। चलिए फिर यहाँ पे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग जल्दी से। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है वो देखते हैं हम लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू 5 इफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 2 एंड ax प्लस b इफ 2 इज लेस देन x इज लेस देन 10 एंड 21 इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 इज कंटिन्यूअस। तो फंक्शन ऑलरेडी बताया हुआ है कि कंटिन्यूअस है, ठीक है। एंड वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, यहाँ पे a का एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फंक्शन के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे यहाँ पे। तो कंटिन्यूटी का कंडीशन क्या होता है, वही सेम, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f, और किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 पॉइंट्स में कंटिन्यूअस है। एक तो 2 होगा क्योंकि दोनों में गिवन है, और 10 है यहाँ पे, दोनों में गिवन है। सो पहले हमें 2 पे चेक करना है कि क्या x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अगेन चेक करना पड़ेगा किस पे, x इज इक्वल टू 10 पे चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था इसलिए मैंने इसको चूज़ किया हुआ है। और ये जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं, ये सब मोस्टली CBSE में पूछे जा चुके हैं या ICSE में पूछे जा चुके हैं या अदर बोर्ड्स में भी पूछे जा चुके हैं। मीन्स क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व करवाऊंगा ताकि आप लोग अगर खुद से भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो
सीधे लेक्चर के माध्यम से ही आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाए, और थोड़ा बहुत अगर हमारे साथ में कर लोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, मीन्स मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे इससे। ठीक है, जो तरीका होता है मैथमेटिक्स पढ़ने का। और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लोग लेक्चर अपलोड हो, आप साथ में पेन कॉपी लेके बैठिए, ताकि साथ में सॉल्व भी करते रहिए, नोट भी करते रहिए और समझते भी रहिए। कहीं पे डाउट हो रहा है, वीडियो पॉज करके उसको पूरा नोट कर लीजिए। ठीक है, समझिए जैसे बताया हुआ हूँ मैं। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो पहले आप जो तरीका होता है पढ़ने का, पहले उसको फॉलो करिएगा, उसके बाद फिर देखिए कैसे नहीं आता है मैथमेटिक्स। ठीक, ओके। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एंड जिस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो हमने अभी एफ ए एज्यूम कर लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। सपोज x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है, ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 2 पे, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। ठीक है, और यहाँ पे 2 माइनस का मतलब समझ में आ ही रहा है कि जो भी x का वैल्यू है वो 2 से लेस है। सो 2 से लेस है तो कंडीशन कौन सा होगा, पहला वाला होगा यहाँ पे, इफ़ x इज लेस देन आर इक्वल टू 2 देन एफ एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, x इज लेस देन, या आपको चेंज करना है h टेंस टू 0 पे तो आप कर लीजिए, h टेंस टू 0 कर लीजिए, और x के प्लेस पे क्या होगा, 2 माइनस h होगा। लेकिन यहाँ पे x है नहीं तो हम डायरेक्ट 5 लिखेंगे। ठीक है, और सीधे वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया, 5 आया। ठीक है, अब x का टर्म है नहीं तो वैल्यू पुट किया नहीं हमने, डायरेक्ट 5 ही लिख लिया है। ठीक है, अच्छा जी, तो फिर राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने का बात आता है यहाँ पे। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, एंड यहाँ पे एफ एक्स हमने पुट किया, तो x टेंस टू 2 प्लस के केस में यहाँ पे भी वही सेम करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, एंड एफ एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम, f2 माइनस एच पुट करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पिछले क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे 0 माइनस एच या 0 प्लस एच होगा, सॉरी, ये राइट हैंड लिमिट है तो वहाँ पे 0 प्लस एच था। ठीक है, इस क्वेश्चन में किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं हम, x इज इक्वल टू 2 पे चेक कर रहे हैं, सो 0 के प्लेस पे यहाँ पे 2 प्लस एच हो जाएगा। आई बात समझ में। अभी इस केस में फंक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे बोला हुआ है जो भी फंक्शन है x इज ग्रेटर देन 2 के केस में है। ठीक है, अगर यहाँ पे x इज ग्रेटर देन x टेंस टू 2 प्लस दिया हुआ है, मीन जो भी x का वैल्यू होगा वो 2 से ग्रेटर होगा। तो 2 से ग्रेटर किस केस में है, सेकंड कंडीशन में है। सेकंड कंडीशन में है तो फंक्शन क्या अज्यूम किया जाएगा यहाँ पे, ax प्लस b। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे फंक्शन क्या है, ax प्लस b है। सो a x के प्लेस पे क्या वैल्यू पुट करेंगे हम, 2 प्लस h पुट करेंगे। ठीक है, सो a 2 प्लस h प्लस b। ठीक है, अगेन क्या होगा यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू 0, एंड सीधे h का वैल्यू पुट करना चाहो तो h का वैल्यू भी पुट कर सकते हो आप, सीधे लिमिट पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो लिमिट पुट करेंगे कितना होगा, a 2 प्लस h का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 0 है, सो 0 पुट कर दीजिए आप, प्लस b। ठीक है, और a इंटू 2 कितना होगा, 2a प्लस b आ जाएगा। ये इसका वैल्यू किसका आया, राइट हैंड लिमिट का आया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया था, 5 आया है, राइट हैंड लिमिट कितना आया हम लोगों का, 2a प्लस b आया है। आप बोलेंगे एफ ए का वैल्यू क्या होगा, एफ ए के जगह पे वही f2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि a के प्लेस पे क्या है, यहाँ 2 है। तो अगर हम भाई साहब इसको पुट करें तो f2 मीन्स ये जो फर्स्ट वाला कंडीशन है वो क्या दिया है, x इज लेस देन आर इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2 है, तब भी उस केस में फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो कंटिन्यूटी का कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे यहाँ पे रिलेशन क्या आया हुआ है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आया और राइट हैंड लिमिट कितना आया, 2a प्लस b आया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 1 क्यों है, क्योंकि हमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और 2 वेरिएबल्स हैं तो सीधी सी बात है 2 इक्वेशंस बनेंगे। तो एक इक्वेशन तो बन गया यहाँ पे, किस कंडीशन पे, x इज इक्वल टू 2 के केस में, जब x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है तब। अब दूसरा इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा,
x इज इक्वल टू 10 पे चेक करेंगे हम, तो x इज इक्वल टू 10 पे क्या होगा वो देखते हैं। एट x इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा वो देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 10 माइनस, और ये हो गया fx, तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं इसलिए 10 माइनस है। तो 10 माइनस किस केस में होगा, यहाँ जो सेकेंड वाला फंक्शन गिवन है 2 से ग्रेटर है और 10 से लेस है, तो 2 से ग्रेटर है तो हमने देख लिया, ये 2 वाले केस में तो राइट हैंड लिमिट था, लेकिन 10 से लेस है, 10 से लेस है मतलब 10 माइनस, वही लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन एज्यूम करेंगे, ax प्लस b एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे आप सीधे पुट कर लीजिए, लिमिट x टेंस टू 10 माइनस fx के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, ax प्लस b, ठीक है, यही है फंक्शन, यही गिवन है ना। तो यहाँ पे देखिए ax प्लस बी ही दिया हुआ है। चलिए भाई साहब, जब इतना समझ में आ रहा है आपको, तो यहाँ पे जो x टेंस टू 10 माइनस है उसको, उसके लिमिट को चेंज कर दिया हमने किसमें, h टेंस टू 0 में, एंड x के प्लेस पे वैल्यू क्या होगा, 10 माइनस h हो जाएगा, ठीक है। ऐसा लेफ्ट हैंड लिमिट में पुट करेंगे हम। अभी क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ तो आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा यहाँ से आगे बढ़ते हैं तेज़ी से। तो यहाँ पे जो h टेंस टू 10 माइनस है उसके जगह पे वैल्यू क्या पुट किया हमने, x टेंस टू 10 माइनस के प्लेस पे h टेंस टू 0 पुट किया, एंड a x के प्लेस पे वैल्यू क्या होगा, x के प्लेस पे 10 माइनस h हो जाएगा, और प्लस b हो गया यहाँ पे, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे हम, तो फिर कहानी क्या होगा, h का डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। सो a 10 माइनस 0 प्लस b, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, सो 10a प्लस b, ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। और फिर राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 10 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट, सीधे यही जो x टेंस टू 10 प्लस है, x टेंस टू 10 प्लस है यहाँ पे, उसके जगह पे h टेंस टू 0 पुट करेंगे, तो x के प्लेस पे वैल्यू क्या होगा, 10 प्लस h हो जाएगा, ठीक है। तो यही सीधे पुट करेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन क्या गिवन है वो देख लेते हैं। फंक्शन यहाँ पे गिवन है, इफ़ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 देन fx इज इक्वल टू कितना होगा, 21 होगा। तो 21 आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं जो फंक्शन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और fx के प्लेस पे वही 21 है, तो h का टर्म है नहीं, इसका मतलब डायरेक्ट 21 पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका राइट हैंड लिमिट का वैल्यू। अभी x इज इक्वल टू 10 पे कंटिन्यूअस है फंक्शन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आया हुआ है यहाँ पे, 10a प्लस b, आप सीधे पुट कर दीजिए, 10a प्लस b इज इक्वल टू राइट हैंड कितना आया, 21। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कितना आया है, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड कितना आया, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। तो आप यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट नंबर कितना आया है, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या आया हुआ है यहाँ पे, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। अब सीधे यहाँ से माइनस कर सकते हैं, माइनस करेंगे तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, एंड 2a माइनस 10a कितना होगा, माइनस 8a इज इक्वल टू 5 माइनस 21 कितना होगा, माइनस 16। सो a का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, यह माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एंड a इज इक्वल टू 16 बाई 8, 8 2 जा 16, a का वैल्यू कितना आया, 2 आया। यही जो a का वैल्यू आया हुआ है आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए। हमने यहाँ पे सेकेंड नंबर पे सपोज पुट कर लिया, ठीक है। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10a प्लस b है, तो 10 इंटू a के जगह पे 2 पुट करेंगे, प्लस b इज इक्वल टू 21, एंड 10 2 जा कितना होगा, 20 होगा। 20 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 21 माइनस 20, एंड b इज इक्वल टू 21 माइनस 20 कितना आएगा, 1।
ए का वैल्यू आया 2 एंड बी का वैल्यू कितना आया 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। बाकी जो भी डाउट है आप लोग सीधे टेलीग्राम में जाके क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करिए, ठीक है। ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है, आप लोगों का फाइनल ईयर चल रहा है, ठीक है। जो भी होगा वापस जब आप फर्दर स्टडीज़ करेंगे तो वहाँ पे ये रिज़ल्ट, ये नॉलेज बहुत मायने रखेगा, ठीक है। इसकी कमी हमेशा खलेगी। तो आप जो करना है अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अब बिल्कुल गिनती के दिन हमारे पास पड़े हुए हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री भी देखना है आपको, अदर सब्जेक्ट्स भी होंगे वो भी देखना है, साथ में कंपटीशन का भी तैयारी करना है। तो बिल्कुल सिंसियरली पढ़ाई करिए, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी जानी नहीं चाहिए, ठीक। इसके बाद आप सीधे IIT JEE या नीट का जो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे बच्चे, फ़िलहाल मैथ्स वाले तो IIT JEE का ही प्रिपरेशन करेंगे, या ग्रेजुएशन कुछ मैथमेटिक्स से करना चाहेंगे कुछ बच्चे, तो बेशक एकदम क्लियर रखिए सारी चीज़ें, ठीक है। और जी तोड़ मेहनत करिए, ठीक है। और बिल्कुल स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस के साथ में, कॉन्सेप्ट के साथ में बने रहिए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय, टेक केयर, जय हिंद।